बदलाव की पार्टी बदलाव कर रही है और दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले गए हैं। बीजेपी, स्वाति मालीवाल, तमाम बड़े लीडर आरोप आतिशी को लेकर लगा रहे हैं कि नक्सलवाद की सपोर्ट करी, नक्सलाइट्स की सपोर्ट करी, अफजल गुरु की फांसी रोकी, ऐसे तमाम इल्जाम है। पंजाब में किस तरीके की इसको लेकर समझ है? प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सर, आपके हिसाब से ये क्यों एक्सपेरिमेंट किया है आम आदमी पार्टी ने कि अब मुख्यमंत्री बदला जाए? हालांकि उनकी ओर से तो इसको जनता के लिए छोड़ दिया गया है, उनकी ओर से तो कहा गया है कि सच्चाई की लड़ाई है, तमाम चीज़ें उन्होंने रटी रटाई स्टेटमेंट्स दी हैं। आपके हिसाब से ये क्या है? ड्रामा है, इसको ड्रामा कहते हैं, टॉप लेवल का। जो तिहाड़ जेल में ही ये सारे ड्रामे की रचना कर दी गई थी, स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, बस बाहर आकर बस इसकी डायरेक्शन ही करनी थी। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। बहुत देर से वो चाहते थे कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर क्या जेल से चलेगा, दिल्ली के फैसले क्या जेल से होंगे? इट्स अ नेशनल कैपिटल। और थोड़ी सी बरसात हो सारा दिल्ली डूब जाता है, कोई सिविल अमेनिटीज नहीं है। आपने पिछले दिनों देखा, दो नौजवान अंडर वो पास से गुजरते हुए उनकी जान चली गई जीप में जी। तो इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट अनलिवेबल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मुझे आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट में है, और कौन जिम्मेवार होगा जी? नंबर वन। नंबर टू, मैं केजरीवाल साहब को बेनती करूंगा कि जो आपने दिल्ली में राहत दी है, पंजाब के लोग उससे भी ज्यादा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब में भी राहत दे दीजिए। इसको निकालें। जितने आपसे दुखी थे उससे ज्यादा भगवंत से दुखी। जैसे वहां लेडी बनाई है, इधर भी कोई ढूंढ लीजिए, इधर भी किसी लेडी को चंद महीनों के लिए जो राजपाक है दे दीजिए, सो दैट लेडीज भी ये महसूस कर पाए कि इन्होंने पेंशन तो हमें दी नहीं जो धोखा किया है, कम से कम कॉम्पनसेशन ही कर दो। इतना बड़ा झूठ बोला आपने, 1000 रुपया कहा था महीने का, 18 साल से ऊपर की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताओं को देंगे, कम से कम और कुछ नहीं, उनका कॉम्पनसेशन ही कर दीजिए, ये लेडी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। मैं इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू। हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा को लेकर किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है? आपने वहां पर जाकर प्रचार भी किया, आपका ये भी स्टेटमेंट है कि 65 से अबव कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं, एक तरफा चोन है, मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का। 65% हरियाणा जो है वो गांव में रहता है, और 65% गांव में बीजेपी को कोई अंदर ही नहीं आने दे रहा। और जहां शहरों की बात है, वहां इनकी लीडरशिप की फूट, इनकी मिस गवर्नेंस, इनका करप्ट जो शासन था 10 साल का, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा कि लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रुखसत किया जाए खट्टर और सैनी की गवर्नमेंट को। तो इसी पर ये भी मैंने 15 से जो 21-22 सीट बीजेपी कही है, ये भी अपर लिमिट है। तो बहुत इनका इस दफा प्रदर्शन जो सही शीशा है वो लोग हरियाणा के दिखाने जा रहे जो स्टेटमेंट दिया, देखो विज साहब भी हैं, उन्होंने भी अपना हैट रिंग में फेंक दिया। वहाँ सैनी साहब हैं, ये नाइट वॉचमैन आए थे। क्रिकेट में जब नाइट वॉचमैन आता है, उनको पता होता है कि शुरुआत की जब सुबह गेम शुरू होगी, 1 या 2 ओवर ही खेलते हैं नाइट वॉचमैन, 1-2 ओवर के लिए लाए हैं। असल प्लेयर तो इनके वही हैं जो पुराने खट्टर साहब हैं। और इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी कह दिया। सो 4 एक छोटे से सूबे में 4 इनके चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो गए हैं, 2 रह चुके हैं, 2 बनना चाहते हैं। तो इसमें बीजेपी का क्या बनेगा आप समझ ही लो। ये बिल्कुल जैसे वो भरता बनता है ना, हिंदी का आपको पता है, एक वेजिटेबल जिसको भरता कहते हैं, अब भरता बन रहा है इनका जी, गर्म हो रहा है, और उसके बाद सभी चखेंगे इसको। टोटली ये इस दफा वॉश आउट हो रही है बीजेपी, और 2-3-4 सीट कहीं इंडिपेंडेंस ले जाएंगे, ये ऐसा। एक आखिरी सवाल है, पंजाब को लेकर एक एग्रीकल्चर पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है, उसमें 13 फसलों पर एमएसपी, पेंशन किसानों को 10 लाख का मुआवजा, मतलब वो सारी बातें लिखी गई हैं जो लगता नहीं है, आम आदमी पार्टी के खुद के लोग ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं कि ये संभव नहीं है इतना कुछ देना। आपने शायद पढ़ी पता नहीं, लेकिन ये आपको लगता है कि वो ड्राफ्ट जो की गई है उसको लेकर आप क्या लागू करना चाहिए? अगर नहीं सरकार लागू करती है तो किस तरीके का लोगों का किस तरीके का फिर बर्ताव हो सकता है? आप पहले देखिए, पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है, 2.5 साल एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं आई।
आप इनकी प्रायोरिटीज देखिए। जैसे केजरीवाल साहब दिल्ली में लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसे 2.5 साल से ये कभी नई हेल्थ की स्कीम ले आए, आम आदमी पार्टी क्लिनिक बना दी, कोई एक नहीं चलती, ना कहीं डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई दवाई। ऐसी एजुकेशनल सिस्टम सारा फेल हो चुका है। और जो इनका दूरदर्शी और पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है, उसकी कल एक वीडियो आई है जो मैंने एक ट्वीट में शेयर की, वो थोड़ा सा सुन लेना कि ये आदमी, इससे क्या आप तवक्को रखते हो? आप समझते हो कि ये तो एक लोगों की आंखों में धूल फेंकने के एक और रास्ता है। हम एग्रीकल्चर पॉलिसी है, जहर खाने को इनके पास पैसे नहीं है। ये एग्रीकल्चर पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? मैंने अभी पढ़ी नहीं है, मगर आप मुझे बताएं, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, और डिवर्सिफिकेशन होगी कैसे जी? आप किसी नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाते, कभी आपका जो रूरल डेवलपमेंट फंड रोका हुआ है, कभी आपने प्राइम मिनिस्टर से जाकर बात नहीं वहां की उसके बारे में। हेल्थ के पैसे रुके हैं, एजुकेशन के पैसे रुके हैं, और सेंटर की जितनी स्कीम्स हैं 12,000 करोड़ रुपया साल का आता है, उसमें से पिछले साल 10,000 करोड़ वापस चला गया, क्योंकि जो मैचिंग ग्रांट डालनी होती है स्टेट ने, इनके पास पैसे नहीं। जनरली स्कीम 60-40 के रेशो पे आती है, 60% सेंटर पैसे डालता है, 40 आपको बराबर के पैसे डालने होते हैं उसमें मैचिंग ग्रांट्स में। पंजाब के पास पैसे नहीं है, तो इनसे कौन सी उम्मीद रखोगे? झूठ बोलने का ठेका ले रखा है इन्होंने। औरतों को झूठ बोला, किसानों को, खेत मजदूरों को, एम्प्लॉयज को। तो ये तो एक लास्ट एक ड्रामा है, रचा दिया, कागज फेंक दिया, पैसा कोई है नहीं उसके लिए। वो पॉलिसी क्या है जिसके लिए मैं इनको पूछना चाहता हूं, क्या फाइनेंस मिनिस्टर को, क्या चंद हजार करोड़ रुपया आपने अलग इसकी, अगर आपने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, कुछ आपने बजट में प्रोविजन कर रखा है 5-10 हजार करोड़ का, कि ये अगर डाइवर्सिफिकेशन होनी है 10,000-15,000 करोड़ से कम की क्या होगी जी? तो दे हैव नो मनी, इट इज जस्ट अ फ्रॉड विद द पीपल ऑफ पंजाब। और 2.5 साल में झूठ बोले, इनके पास पीएचडी है, पीएचडीज झूठ बोलने में है। वो एक और इन्होंने कागज लेकर बीच में रख दिया है। हाँ जी, थैंक यू। तो प्रताप सिंह बाजवा साथ थे, और महिला सीएम पंजाब में भी दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी को कोई तय कर लगा देनी चाहिए, ये इनका कहना है। और एग्रीकल्चर पॉलिसी भी एक झूठ जो है, वो झूठ के कागजात हैं जो आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में फेंके हैं। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।